बिना लाइसेंस का, बिना ऐसे ही जुलूस जमावड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे, तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया है। जमुई जिले के झाझा थाना अंतर्गत बलियाडीह क्षेत्र में मस्जिद के बाहर जाकर के कुछ लोगों ने अभद्र बातें बोली और नारेबाजी की, जिसके बाद से वहां पर माहौल बिगड़ गया। लेकिन आप सुबह से लेकर अब तक जितने भी चैनलों में इस मसले को सुने होंगे, झाझा और जमुई के घटने को सुने होंगे, सब में वन साइडेड खबर ये चलाई जा रही है कि कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके गुजर रहे थे, लोग मस्जिद से निकले और उन पर हमला कर दिए, जिसमें कई लोग घायल हैं। तमाम जगहों पर यही खबर सुबह से सर्कुलेट हो रही थी और जमुई पुलिस ने भी इसी तरह का कुछ प्रेस विज्ञप्ति जारी किया, जिसमें जमुई पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोग हनुमान चालीसा पढ़ के निकल रहे थे, उन पर कुछ लोगों द्वारा हमला कर दिया गया दूसरे समुदाय के द्वारा। अब उस पर कार्रवाई हो रही है, अनेकों धाराएं बताई गई। जब आप जमुई के जिला अधिकारी की सुनेंगे तो उसमें भी वो एक साइड की बात बताई गई कि लोग हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहे थे एक जगह से और उन पर हमला कर दिया गया। लेकिन एसपी साहब ने उस प्रेस विज्ञप्ति की और डीएम मैडम की खुद बयान का खंडन एक तरह से कर दिया है और सच्चाई सबके सामने रख दी है। एसपी साहब जो मदन जी वहाँ के एसपी हैं जमुई जिले के, उन्होंने बड़ी स्पष्ट तरीके से सच्चाई को बयान किया है और उन्होंने कहा है कि बिना परमिशन के रैली निकाली गई थी, परमिशन नहीं ली गई थी रैली निकालने के लिए और मस्जिद के बाहर जा कर के वहाँ पे नारेबाजी की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके बाद से मामला बिगड़ा है। अब इस मसले में 2 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लेकिन सुबह से जो एक तरफा मामला चल रहा था, अब आप इस दोनों वीडियो को जरा देख लीजिए कि डीएम मैडम क्या कह रही हैं और उसके बाद आप एसपी साहब को भी सुनिए कि एसपी साहब क्या कर रहे हैं और आप खुद फैसला कीजिए कि किनके बातों पर आपको भरोसा हो रहा है। झाझा प्रखंड में बलियाडीह पंचायत में कुछ लोग मंदिर से निकल रहे थे, तो रास्ते में उनके ऊपर कुछ समुदाय विशेष के द्वारा, जैसा उनके द्वारा बताया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है कि पथराव किया गया, हमला किया गया, तो उस पर त्वरित कार्रवाई करी गई है। बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और उस पर प्रशासन ने बहुत ही कड़ी कार्रवाई की गई है। प्राथमिकी दर्ज करते हुए 41 लोगों पे केस भी दर्ज किया गया है, 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसका घोर निंदा किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। इसमें आगे हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भ्रांतियां फैलाने का भी आशंका महसूस हो रही थी और दूसरी जगहों पर भी हमें लग रहा था कि कुछ तनावपूर्ण घटना ना हो, इसलिए प्रशासन ने पहले ही प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते हुए इंटरनेट की व्यवस्था को भी 2 दिन के लिए थोड़ा शिथिल किया है ताकि व्यवस्था को नियंत्रण में किया जा सके। और हर जगह फ्लैग मार्च भी जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स है वो भी प्रशासन के द्वारा किया गया है। शांति समिति की बैठक भी झाझा प्रखंड में भी, जहाँ बलियाडीह पंचायत वहां जहाँ पर ये हादसा हुआ था वहां पर भी की गई है और जमुई के हमारे सदर के टाउन क्षेत्र में भी की गई है। सभी लोगों से वार्ता की गई है। अभी माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, बस केवल वही घटना हुई थी, अभी उसको पूरा नियंत्रण में लिया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे इस तरीके का अगर कोई भी करता है एक्टिविटी, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करके उसका भी अरेस्टिंग की जाएगी। बलियाडीह गाँव है, वहाँ पर 2 समुदायों के बीच में झड़प हुई, जिसमें कि 2-3 लोग घायल हो गए और उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। मामला ये था कि एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे, कुछ उस गांव के भी थे और कुछ उस गांव के बाहर के लोग भी वहां जमा होकर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब ये लोग उधर जा रहे तो जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहां पर नाराबाजी किए हैं, तो जो वहां की जो गश्ती पार्टी थी उसको भेजा गया। गश्ती पार्टी के द्वारा जो फोर्स था तो वहां पर जा करके वो जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो किसी भी बड़ी पदाधिकारी कहीं वो सूचना नहीं, उन्होंने सोचा कि हम हैंडल कर लेंगे और वो आगे आकर के उसको निकालने का प्रयास किया। पहले वो रास्ता बदलने का भी कहने लगे कि इस रास्ता से जब उधर से जा रहे थे बोले वहां पर माहौल कुछ ऐसा हो रहा था, तो गश्ती में जो थे उनको हमने निलंबित भी कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है कि आखिर में आपने बड़ी पदाधिकारी को सूचना क्यों नहीं दिया। और 2 केस हम लोगों ने दर्ज किया है, एक वहां के पब्लिक के बयान पर हमने दर्ज किया है जिसमें कि 41 लोगों को नामजद किया है और अन्य 50-60 लोगों पर उस केस को हम लोग ने दर्ज किया है और उसमें से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक दूसरा भी केस हुआ है जिसमें कि वो जो बिना लाइसेंस का, बिना ऐसे ही जुलूस जमावड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे, तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया है। दोनों में कार्रवाई चल रही है और हम लोगों ने दोनों जगहों पर, चूंकि जो जिनको चोट लगी थी वो जमुई थाना अंतर्गत थे, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की, वहां पर भी हम लोग जाकर के शांति समिति का बैठक और अभी माहौल शांतिपूर्ण है।
जमुई के एसपी और डीएम का बयान हमने आपको सुनाया और तमाम खबरें आप सुबह से देख रहे हैं कि किस तरह से खबरें चलाई जा रही है और तमाम बड़े चैनलों पर या पोर्टल चैनलों पर सिर्फ यही खबर चल रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ के कुछ लोग वापस लौट रहे थे, मस्जिद के पास जैसे पहुंचे उन पर हमला हो गया। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि जब लोग मस्जिद के पास पहुंचे तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ। लेकिन हम भी नहीं बता रहे हैं क्या हुआ है। एसपी साहब ने क्या कुछ कहा आप सुन लीजिए। एसपी साहब खुद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वहाँ पे नारेबाजी हुई, इस पूरे रैली के लिए परमिशन नहीं ली गई थी, पूजा पाठ करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब आप जुलूस निकालते हैं, जब अधिक तादाद में लोग रहते हैं तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। और इस गलती की वजह से कि नारेबाजी हुई थी और उसकी जानकारी जो वहाँ पर गश्ती दल थी, गश्ती दल ने वरीय पदाधिकारियों को नहीं दिया। इसके जुर्म में वहाँ पर मौजूदा गश्ती दल के पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। तो ये जो सच्चाई है हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा और एसपी साहब डीएम साहब के बयान में कितना अंतर आपको दिख रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।